गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने दो केंद्रीय समस्याओं का समाधान पीपीसी कर्व द्वारा किस प्रकार करें के बारे में पढ़ा था। अब आगे की तीन समस्याओं का वर्णन करते हैं। चलिए शुरू करें। आगे आता है संसाधनों का विकास। अभी तक हमने सिर्फ साधनों का पूर्ण प्रयोग किस प्रकार करें ये देखा था। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे जो संसाधन हैं क्या उनको बढ़ाया जा सकता है। संसाधन का मतलब है कि जो जहाँ हम मात्रा दो थी, जैसे हम पहले की बात करते हैं, हमने जो हमारे पास जो डायग्राम था, ये चित्र बनता था डायग्राम के अंदर कि यहाँ 12 मात्रा हमारी क्या थी, कपड़े की थी, क्लॉथ की थी, और यहाँ 6 मात्रा किस चीज़ की थी, गेहूं की थी। तो इस प्रकार की दो चीज़ों को हम ले सकते थे, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इनकी मात्रा को ही बढ़ा दें। यहाँ हम 14 मात्रा इसकी ले लें और 8 मात्रा कपड़े की ले लें, ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार के सोर्स को कहा जाता है संसाधनों का खिसकाव या संसाधनों का विकास, कि संसाधन किस प्रकार से विकास में आते हैं। जैसे हम देखते हैं, पहले हम ए और डी लाइन के ऊपर थे। जब हमारे संसाधन, हमारे पैसे या हमारे पास जो अक्षमता है वो बढ़ जाए तो ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, ये आगे की तरफ चले जाते हैं। पहले यहाँ थे, इसके बाद ये यहाँ आगे की तरफ आ गए। ये जो इस तरफ इन्होंने मूवमेंट की, ये कहलाता है संसाधनों का विकास, कि संसाधन हमारे पास आगे की ओर आ गए हैं और आगे की तरफ संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। अब आगे देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव या स्थान परिवर्तन या घुमाव। क्या उत्पादन संभावना वक्र के एक चीज में परिवर्तन से या एक वस्तु में परिवर्तन से इस प्रकार की कोई संभावनाएं आ सकती हैं? तो देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र सदैव स्थिर नहीं रहती। वास्तविक जीवन की इनकी मान्यताओं में परिवर्तन होता रहता है। जैसे उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होना, उत्पादन के साधनों में कमी या वृद्धि होना, इन मान्यताओं में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव या घुमाव होता रहता है। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जैसे गेहूं की बात करते हैं, अगर किन्हीं कारणवश गेहूं की कीमत कम हो जाए, या कपड़े की मात्रा बढ़ जाए, या कपड़े की मात्रा कम हो जाए, या गेहूं की मात्रा कम हो जाए, तो इससे हमारा उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन आता है। तो हम दो तरह से देखेंगे। एक देखेंगे संसाधनों में परिवर्तन, जब हमारे पास संसाधन में ही परिवर्तन हो जाता है तब ये हमारा पीपीसी कर्व कहाँ जाएगा। और दूसरा है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो जाए तो हमारा पीपीसी कर्व कहाँ जाएगा। ये दो को हम इसमें देखेंगे, संसाधन में परिवर्तन और साधन की टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने से क्या होगा। अब हम इसमें नीचे देखते हैं, पहला संसाधनों में वृद्धि हो जाए। अगर हमारे पास संसाधनों में वृद्धि हो जाएगी तो हम पहले वाला देख चुके हैं, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास पहले दी गई तकनीक जो थी वो ये थी, हमारे पास ये साधन था, और जिस प्रकार से हमारे पास हमारे साधनों में वृद्धि हुई, वृद्धि होने का मतलब है कि यहाँ हो सकता है हमारे साधनों की कीमत कम हो गई हो, और कम हो गई हो तो हम उन्हीं पैसों से हम ज़्यादा मात्रा को खरीद सकते हैं और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आगे की तरफ चला जाता है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, ये नीचे भी आ सकता है। ये पहले दिया हुआ इन्होंने गिवन सोर्स। गिवन सोर्स का मतलब है कि जो पहले हमारे पास था, और जब हमारे पास साधन बढ़ जाते हैं तब हमारा प्रोडक्शन प्रेसिपिटेटिव कर्व आगे A1 हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं साधनों में कमी। जो हमारे पास सोर्स हैं अगर वो कम हो जाए, जो हमारे पास पहले उपलब्ध थे उसमें कमी आने का मतलब होगा कि जो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारे पास पहले था, ये अब ये कम होके नीचे की ओर आ जाएगा। ये नीचे की ओर मूवमेंट करेगा। इसका मतलब होगा कि आज हमारे साधनों में कमी आ गई है। जो पहले ए और बी था, अब वो A1 और B1 नीचे की ओर आ जाएगा। पहले हमारे पास सोर्स ये दिए हुए थे, अब साधनों में कमी आने की वजह से हमारे पास सोर्स ये हो गए हैं। तो ये होता है संसाधनों में कमी से हम हमारी वस्तुओं को किस प्रकार कम ग्रहण कर पाएंगे। अब इसके बाद आता है तकनीक में परिवर्तन। हमने दो की थी, एक साधन में परिवर्तन की बात की थी, दूसरे में तकनीक में परिवर्तन की बात की थी। अब तकनीक में परिवर्तन देख लेते हैं कि किन्हीं कारणवश हमारी एक टेक्नोलॉजी में सुधार आ जाए। जैसे हमारे कपड़ा बनाने की कोई बढ़िया मशीन आ जाए और कपड़ा हमारा सस्ता हो जाए। तो उसी प्रकार हमारा हो सकता है गेहूँ है, गेहूँ की ज़्यादा पैदावार होना शुरू हो जाए। जैसे पहले हम मशीनों से काम कर
हाथों से काम करते थे, बाद में मशीनों से काम करना शुरू कर दिया। पहले कम पैदावार होती थी, अब ज़्यादा पैदावार होने लगी है। तो इस प्रकार का परिवर्तन हो जाए तब भी इस प्रकार के परिवर्तन को एक डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे आप इसमें देख पाओगे, ये देखिए, जब हमारे पास ये एक उत्पादन संभावना वक्र था, अब हम इसमें मान लेते हैं हमारे यहाँ गेहूं की मात्रा में कमी आ जाती है या गेहूं की कीमत कम हो जाती है। गेहूं की कीमत कम होगी तो उत्पादन संभावना वक्र स्टील की वही रहेगी, कपड़े की वही रहेगी, कपड़े की यही रहेगी, लेकिन इसकी मात्रा में कमी आ गई। तो कमी आ गई है तो इसका मतलब नीचे की ओर नहीं जाएगा, ऊपर की ओर आएगा। कमी से ऊपर की ओर आने का मतलब क्या है कि अब हम गेहूं को ज़्यादा खरीद सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, केवल 6 टन ही खरीद पाते थे टोटल पैसे से। आज उसकी कीमत कम हो गई है तो उन्हीं पैसों से हम क्या कर सकते हैं, 8 टन खरीद सकते हैं। क्योंकि पहले माह की इसकी मात्रा ज़्यादा थी, आज कम हो गई है, इसलिए ये आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसी इन्होंने दिखाया है। जो हमारा परिवर्तन बी से B1 पर हुआ है, ये हमारी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण हुआ है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी उसमें सुधार आ गया था। अब हम देखते हैं, ये थी एक्स वस्तु की एफिशिएंसी में, उसमें किस प्रकार परिवर्तन आया है। दूसरा देख सकते हैं हम, वाई वस्तु की कुशलता में परिवर्तन आ जाए तो ये इसी प्रकार वाई वस्तु का इफेक्ट हो जाएगा कि हमारे पास जो संसाधन था उसकी वाई वस्तु की परिवर्तन की मात्रा को दिखाएगा। गेहूं की कीमत वही है, अब हमारे कपड़े की मात्रा सस्ती हो जाए, जो पहले हम 12 खरीदते थे अब 14 खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सस्ता हो गया। पहले 12 खरीदते थे अब 14 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार इनमें परिवर्तन आ जाएगा अगर ये सस्ते होते हैं तो ये थे हमारे दो वस्तुओं के सहयोग। अब देखते हैं आगे, जब हमारे दोनों संसाधनों में एक साथ परिवर्तन आए, साधनों को लेके हमारे जो दोनों गुड्स दिए हैं एक्स और वाई, दोनों की मात्राओं में अगर एक साथ परिवर्तन आ जाए तो उससे क्या होगा, हमारा जो डायग्राम बनाया दे रहा है, दोनों के दोनों एक साथ टेक्नोलॉजी में परिवर्तन कर जाएंगे। जैसा हमारा टेक्नोलॉजी का बना था उसी प्रकार हमारे साधन का बन जाएगा, ये आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो इससे हमारे दोनों दिए गए संसाधन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमारा इन्हीं के बीच में एक पॉइंट आता है, ये तो था एफिशिएंसी आना। अगर एफिशिएंसी की बजाय हमारी कुशलता ना बढ़े या कीमत कम हो जाए या कीमत ज़्यादा हो जाए तो ये चीज़ें विपरीत भी हो जाती हैं। अगर हमने पहले बात, जैसे हम इनकी बात करते हैं, ये था हमारा दिया हुआ साधन। अब मान लेते हैं हम गेहूं महंगी हो जाती है, और गेहूं महंगी होगी तो क्या होगा, ये अंदर की ओर आएगा और हम कम खरीद पाएंगे। ये इस प्रकार से अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं, हमारा कपड़ा अगर महंगा हो जाए तो क्या इफ़ेक्ट होगा, तो कपड़ा महंगा होगा तो ये अंदर की तरफ आएगा और गेहूं वहीं रहेगी। तो अब ये परिवर्तन नीचे की ओर आ जाएगा अगर इनमें कमी आती है तो। ये था हमारा केंद्रीय समस्याओं का समाधान, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा किस प्रकार से केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।